ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन क्लास टुडे। आज की हमारी क्लास है माइक्रोबायोलॉजी बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट के लिए। उनके पेपर फर्स्ट की 5th यूनिट को लिया गया है। ये इस यूनिट का पार्ट सेकंड है। ओके, इस पार्ट में आज हम पढ़ने वाले हैं बायो मैग्निफिकेशन के बारे में। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, प्रोफेसर रुकैया। तो चलिए आज की हमारी वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे आज के टॉपिक का नाम बायो मैग्निफिकेशन। तो सबसे पहले व्हाट इज बायो एंड व्हाट इज अ मैग्निफिकेशन। बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म और मैग्निफिकेशन का मतलब होता है बड़े आधार पर, जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा उसे एनलार्ज करके देख सकते हैं। अब बायो मैग्निफिकेशन क्या है? बायो मैग्निफिकेशन इज ऑल्सो नोन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन को जैविक आवर्धन के रूप में भी जाना जाता है। द टाइप ऑफ प्रोसेस ऑफ अक्यूमुलेशन, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें सर्टेन केमिकल्स ऑफ टॉक्सिन्स और कंटामिनेटेड सब्सटेंस इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, बायोमैग्निफिकेशन को आप कैसे समझेंगे? बायोमैग्निफिकेशन उस प्रोसेस को कहते हैं, उस क्रिया को कहते हैं जिसमें अक्यूमुलेशन होता है। मतलब एक्यूमुलेशन इसे कहते हैं कि जहां पर एकाग्र हो जाते हैं क्या, सर्टेन केमिकल्स या बहुत सारे टॉक्सिन्स, जैसे कि सर्टेन केमिकल्स कैसे कि बहुत सारे पदार्थ या दूषित पदार्थ या कंटामिनेटेड सब्सटेंस इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या कुछ ऐसे दूषित पदार्थ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी जब एकाग्र हो जाते हैं तब उस क्रिया को हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। और वह भी जो कंटामिनेटेड सब्सटेंस होते हैं वो गैर जीवित वातावरण से ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म में एकाग्र हो जाते हैं, तब उसे हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। इस बायोमैग्निफिकेशन को आपको और अच्छे से डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हैं, बायोमैग्निफिकेशन इज ऑल्सो नोन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, जिसे जैविक आवर्धन के रूप में भी जाना जाता है। द टाइप ऑफ प्रोसेस ऑफ अक्यूमुलेशन ऑफ सर्टेन केमिकल्स और टॉक्सिन्स or contaminated substance in living organisms to a concentration higher than that of occurring in the non-living environment is known as biomagnification। वो क्रिया जिसमें बहुत सारे पदार्थ या दूषित पदार्थ या संचय जीवित जीवों में पाए जाने वाले दूषित पदार्थ एकाग्र हो जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और वह भी जो उनकी एकाग्रता जितनी हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जानी चाहिए उससे कई ज़्यादा होती है, तब ऐसी क्रिया को बायोमैग्निफिकेशन कहा जाता है। द कंटामिनेंट्स माइट बी हैवी मेटल्स, जितने भी अगर हमारे कंटामिनेटेड है तो वह बहुत सारे हैवी मेटल्स भी हो सकते हैं। वह हैवी मेटल्स के नाम है mercury, arsenic, pesticides such as polychlorinated biphenyls and DDT। संदूषक पारा, आर्सेनिक और पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल और DDT जैसे कीटनाशकों जैसी भारी धातुएं हो सकती हैं। These substances are taken up by the organisms। ऐसे पदार्थ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा लिए जाते हैं थ्रू द फूड दे कंज्यूम, भोजन के माध्यम से लिए जाते हैं। इन पदार्थों को जीवों द्वारा उनके द्वारा उपभोग किए जाने वाले भोजन के माध्यम से लिया जाता है। When the organisms is in the higher food chain feed on the organisms in the lower food chain containing these toxins. These toxins get accumulated in the higher organisms। जब उच्च
खाद्य श्रृंखला में जीव इन विषाक्त पदार्थों वाली निम्न खाद्य श्रृंखला में जीवों को भोजन करते हैं तो ये विषाक्त पदार्थ उच्च जीवों में जमा हो जाते हैं। इसके हम एग्जाम्पल कैसे समझेंगे? जैसे कि सिंथेटिक मैन मेड केमिकल्स, मनुष्य द्वारा बनाए गए पदार्थ जिसे हम परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट भी कहते हैं या तो पीओपी भी कहा जाता है। These chemicals do not easily break down in the environment. ये रसायन पर्यावरण में आसानी से टूट नहीं पाते हैं and can build up in the fatty tissues of living organisms. और जीवित जीवों में फैटी उत्तकों यानी कि फैटी टिश्यूज के द्वारा लिविंग ऑर्गेनिज्म में निर्माण करने लग जाते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ पीओपी आर डीडीटी जिसे हम इंसेक्टिसाइड कहते हैं एंड पीसीबीज। अब बायोमैग्निफिकेशन के यहाँ पर आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जिसमें आप उसकी इंट्रोडक्शन को अच्छे से दे सकते हैं। बायोमैग्निफिकेशन occurs when slightly larger organisms called zooplankton feed upon the contaminated phytoplankton and in turn absorb POPs into their own tissue at a higher concentration. बायोमैग्निफिकेशन कब होता है? बायोमैग्निफिकेशन तब होता है जब थोड़ा बड़ा जीव जिसे हम ज़ूप्लैंक्टन कहते हैं वह दूषित पर फीड करता है। वह जब दूषित फाइटोप्लैंक्टन को फीड करता है तब उसके बदले में जो पीओपी जो एब्जॉर्ब हुआ है फाइटोप्लैंक्टन में वह बड़े लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि ज़ूप्लैंक्टन में जमा होने लग जाता है। जितना द मोर कंटामिनेटेड ज़ूप्लैंक्टन, जितना फाइटोप्लैंक्टन दूषित होगा और जितना दूषित फाइटोप्लैंक्टन ज़ूप्लैंक्टन खाएंगे, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हो कि फाइटोप्लैंक्टन वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बहुत ही छोटे हैं, एक तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं इस पिक्चर के द्वारा। अब ये फाइटोप्लैंक्टन्स में जब हमारे द्वारा मतलब मनुष्य द्वारा किए गए प्रदूषण जब उनमें अक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनमें क्या कह सकते हैं जब ये फाइटोप्लैंक्टन्स में ये जो दूषित पदार्थ होते हैं जैसे कि सल्फर, रासायनिक मतलब आर्सेनिक एंड मर्क्यूरी जैसे जो खतरनाक पदार्थ है वह जब फाइटोप्लैंक्टन्स में एकाग्र होने स्टार्ट हो जाते हैं, उनके बॉडी में ये एक तरीके से एकाग्र हो रहे हैं, मतलब जम रहे हैं, या इन्हें कह सकते हैं कि ये उनके बॉडी में एकाग्र हो रहे, जम रहे हैं, या तो अक्यूमुलेट हो रहे हैं। इंग्लिश वर्ड में अक्यूमुलेट और हिंदी वर्ड में एकाग्र हो रहे हैं। तब क्या होता है कि बायोमैग्निफिकेशन कब होगा? जब इन फाइटोप्लैंक्टन्स को मतलब कंटामिनेटेड फाइटोप्लैंक्टन्स जिनमें दूषित पदार्थों की एकाग्रता पाई जाती है, ऐसे फाइटोप्लैंक्टन को कौन खा ले? ज़ूप्लैंक्टन। ज़ूप्लैंक्टन उनसे थोड़े बड़े लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फाइटोप्लैंक्टन को खाकर अपनी एनर्जी सोर्स को पूरा करते हैं। जब ये ज़ूप्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन को खा लेते हैं जो दूषित है, तब क्या होता है? तब जो फाइटोप्लैंक्टन, समझ लीजिए एक फाइटोप्लैंक्टन सिंगल सेल का था, ठीक है, उसमें बहुत कम मात्रा में क्या जमा हुआ? आर्सेनिक जमा हो गया या मर्क्यूरी जमा हो गया, मतलब जितनी उसकी बॉडी है उतना ही उसमें जमा हुआ। अब समझ लो 100 फाइटोप्लैंक्टन्स को कौन खा गया? ज़ूप्लैंक्टन खा गए। तो अब इन ज़ूप्लैंक्टन में 100 फाइटोप्लैंक्टन के पूरी तरीके से जो मेटल्स अक्यूमुलेटेड थे या जो पदार्थ एकाग्र थे इन ज़ूप्लैंक्टन में, इनमें आ गए। द मोर कंटामिनेटेड फाइटोप्लैंक्टन अ ज़ूप्लैंक्टन ईट, जितना कंटामिनेटेड या प्रदूषित फाइटोप्लैंक्टन ज़ूप्लैंक्टन खाएंगे उनसे ज़्यादा पोल्यूटेंट्स विल हैव इन इट्स बॉडी, उससे ज़्यादा ज़ूप्लैंक्टन की शरीर में प्रदूषित पदार्थ जमा होना शुरू हो जाएंगे। द POPs कैन बी पास्ड फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर
टू कंज्यूमर एंड सो ऑन। अब जितने जू प्लैंकटन को खाने वाले थोड़े और बड़े जू प्लैंकटन जैसे कि साल्मोन ईट हेरिंग, उससे बड़ा जू प्लैंकटन हो जाता है लार्ज मैमल्स, मतलब वेल्स। सभी जानते हैं वेल एक बहुत बड़ा एनिमल है, लार्ज एनिमल है इन द होल वर्ल्ड, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ठीक है। अब ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे बड़े लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। अब ये समझ लीजिए एक वेल है जो बहुत सारे अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म को खा रही है, मतलब उससे छोटे जितने भी एनिमल्स हैं उन्हें खा रही है, या एनिमल्स नहीं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स को खा गया। हाँ, अब इसने मतलब समझ लीजिए करोड़ में खाए या मिलियंस में खाए। अब जितना ये खाए जाएगी, हर एक की बॉडी में जो प्रदूषित पदार्थ संगठित थे वहां पर एकाग्र थे, वो वेल की बॉडी में एकाग्र होना शुरू हो जाएंगे। बायोमैग्निफिकेशन कैन कंटिन्यू ऑल द वे अप द फूड वेब और फूड चेन। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक फूड चेन हमने बताई है, तो बायोमैग्निफिकेशन हमेशा कंटिन्यू होती रहेगी हर किसी की फूड चेन में और फूड वेब में, because the amount of POPs become more and more concentrated at each trophic level. अब इसमें क्या होता है, क्योंकि जो पीओपी है वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में एकाग्र है, और जब जब उस प्रदूषित लिविंग ऑर्गेनिज्म को दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म खाता है तो उसकी बॉडी में भी एकाग्रता होनी शुरू हो जाती है उस प्रदूषित पदार्थ की। वन लार्ज टेरिस्ट्रियल कंज्यूमर that is heavily affected by the bioaccumulation and biomagnification of POP is the orca। सबसे बड़ा टेरिस्ट्रियल जो कंज्यूमर है जो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है बायो एक्यूमुलेशन से, किसकी, पीओपी की बायो एक्यूमुलेशन से, वो है ओरका। यहाँ पर आप इसका एग्जांपल ये देख सकते हैं, लार्ज मैमल ओरका वेल्स, जो ओरका वेल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है इस बायो मैग्निफिकेशन से। रिसर्चर्स ने ये देखा है, रिसर्चर्स हैव फाउंड दैट एक्सट्रीमली हाई लेवल ऑफ पीसीबीज, बहुत पीसीबी की higher amount of PCB is found in the blubber of Arctic orcas। ओके, ये जो orca whales में जो पाई जाती है ब्लबर, उनमें भारी मात्रा में पीसीबी का एकाग्र पाया गया है, और उनके अनुसार मतलब रिसर्चर्स के अनुसार ये माना जाता है कि ये जो orca whales है आर द मोस्ट टॉक्सिक एनिमल इन द आर्कटिक। आर्कटिक ओशन में सबसे खतरनाक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो है ये एनिमल, मतलब ऑर्का वेल्स, क्योंकि इसमें बायोमैग्निफिकेशन की मात्रा इतनी ज़्यादा अमाउंट में है, इतनी भारी मात्रा में अक्यूमुलेशन हो गया है, एकाग्रता हो गई है पीसीबी की या तो पीओपी की, कि जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को कोई भी अगर लेगा तो हर जगह ये जाते जाएंगे, खाना खाते जाएंगे, और हर जगह ये खतरनाक जू प्लैंक्टन्स के द्वारा लिए गए प्रदूषण को हर आर्कटिक ओशन में वो प्रदूषित करते चले जाएंगे। आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।